हाँ जी भाई, तो आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर है, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है और उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। मान लीजिए कि यहाँ एक मैग्नेट है, इधर एक मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, और हमने बीच में एक वायर रख दिया है। नेम द रूल यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कह रहा है कि अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। स्टेट द रूल, पहले तो उसका नाम बताना है और फिर वो रूल क्या कहता है वो बताना है, ठीक है। तो देखिए हम सबको पता है कि जब दो मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम ऐसा वायर, ऐसा कंडक्टर रख देते हैं जिसमें करंट फ्लो रहता है, तो उसके ऊपर फोर्स जो लगता है उस फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हम कौन सा रूल लगाते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक है ना। और वो रूल क्या कहता है, वो रूल कहता है कि स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड्स थंब, forefinger, middle finger such that all these are perpendicular to each other, in which middle finger represent the current, forefinger represent the magnetic field and thumb represent the force, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका क्या रूल, यानी कि आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच कर लो कि ये तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। इस तरीके से ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है और ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसमें अब ऐसे करने के बाद जो मिडिल फिंगर है वो किसको शो करती है, ये करती है किसको, करंट को, ठीक है। वैसे भी आप सबको पता है कि ये उंगली जो है करंट को शो करती है, इसे है ना, इससे करंट लगता है, ठीक है ना। और ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है और ये फोर्स को। इसको कैसे याद रखोगे, क्योंकि आपको पता है अगर मान लीजिए टूथपेस्ट खत्म हो जाती है तो हम कैसे फोर्स लगाते हैं, अंगूठे से लगाते हैं, ऐसे करके, ठीक है ना। किसी भी चीज़ पे हम फोर्स लगाते हैं तो हमारे अंगूठे से ही लगाते हैं, ऐसे करके प्रेस करते हैं अपन, है ना। अपने हाथ पे भी लगाते हैं तो अपने अंगूठे से। ज़्यादातर हम किसका यूज़ करते हैं, फोर्स लगाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, अपने थंब का यूज़ करते हैं। इवन जो पिन होती है, ठीक है ना, जो बोर्ड में हम लगाते हैं उसको भी प्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अपने अंगूठे का ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हम इससे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हमारा जो थंब है ये फोर्स को दिखाता है और इससे करंट लगता ही है, तो बचा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, वो ये वाली फिंगर बताएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल व्हाट डू द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट। जस्ट अभी देखा ही हमने कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है और मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है। तो जस्ट अभी देखा हमने कि मिडिल फिंगर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, करंट को रिप्रेजेंट करती है। फोर फिंगर किसको करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, सॉरी अब ना पूरा बोलते हैं अपन, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है मिडिल फिंगर, और फोर फिंगर किसको करती है, फोर फिंगर करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और थंब करता है किसको, ये करता है फोर्स को, ठीक है। चलिए फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है थंब। क्वेश्चन नंबर 3, when does a current carrying conductor experience maximum force in a magnetic field। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई आपने मैग्नेट, इधर भी एक मैग्नेट लगा दिया, इधर भी एक मैग्नेट लगा दिया, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में इधर एक नॉर्थ पोल, इधर नॉर्थ पोल मान लो, इधर वाले ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ठीक है, जा रही हैं, यानी कि इस जगह पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब आप अपने करंट कैरिंग कंडक्टर को किस तरह से रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, कैसे रखेंगे, है ना, किस हिसाब से रखें कि
फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि आपको रखना इस तरीके से है, जैसे कि अभी अपन ने देखा कि ये तीनों एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो आंसर यही है, ठीक है ना। अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं, ठीक है, जैसे कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, यूँ जा रही है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो अब ये डायरेक्शन ऐसे है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा। तो आपने ऐसे रख दिया, तो अभी दोनों एक दूसरे के, ये ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ये इस तरीके से, है ना, और फील्ड ऐसे जा रही है, तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे रख दिया करंट को, अब ये तो पैरेलल हो गए, ठीक है ना। तो ये तो इसके ऐसे ऊपर से निकल जाएगी करंट तो ये है, ये करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके आसपास से निकल जाएगी, तो इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा पाएगी, इससे टकराएगी ही नहीं, इसके पास से निकल जाएगी, आसपास से निकल जाएगी, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ऐसे रख दिया, तो ऐसे रखेंगे तो इससे टकराएगी, ठीक है ना। तो इसके टकराने से इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स लगाने के लिए या मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, परपेंडिकुलर पे तो क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अ कंडक्टर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड पैरेलल टू देखिए इसका जस्ट उल्टा है ये वाला, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी अपन देख चुके हैं। A conductor carrying current is placed parallel to the magnetic field. What will be the force acting on it? ठीक है, कह रहा है कि अगर आपने, वही बिल्कुल है कि इधर भी मैग्नेट है, इधर भी मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही हैं, और आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को पैरेलल रख दिया, इस तरीके से रख दिया, है ना, इधर जा रही है और ऐसे ही रख दिया पैरेलल, ठीक है। तो बताओ फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस पर जीरो फोर्स लगेगा, क्योंकि बिल्कुल इसके आसपास से निकल जाएगी, कोई फोर्स नहीं लगा पाएगी, इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है ना। फोर्स लगाने के लिए अगर आपने इसको, आप क्या कर दोगे, इसको ऐसे घुमा दोगे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर होते ही इस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। अगर आपने ऐसे टेढ़ा भी रख दिया तो भी फोर्स कम लगेगा, क्योंकि इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना, कम फोर्स लगेगा। लेकिन मैक्सिमम फोर्स करने के लिए आपको ऐसा रखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से, और पैरेलल रख दिया तो जीरो फोर्स लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, नेम द डिवाइस इन विच FLR यानी कि शॉर्ट में लिख दिया मैंने, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड हाउ, ठीक है। हमारे घर में, हमारी दुनिया में ऐसा कौन सा डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऐसा कौन सा है जिस पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया जाता है, तो वो क्या है भाई, वह है हमारी मोटर, ठीक है ना। जहाँ जहाँ जिस भी डिवाइस में, जिस जिस अप्लाइंसेस में मोटर लगी हुई है, वहाँ उस मोटर में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसमें मोटर किस डायरेक्शन में घूमेगी, ठीक है, ये डायरेक्शन पता करने के लिए इस रूल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो है ना, पहले बात तो पहला क्वेश्चन कह रहा था कि किस बस नाम का डिवाइस का नाम बताना था, तो आप बता सकते हो सिर्फ यहाँ पर मोटर, ठीक है ना। मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर इन विच फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड, ठीक है ना। और हाउ यानी कि कैसे मोटर में कैसे यूज़ हो रहा है भाई, तो मोटर किस डायरेक्शन में घूमेगी, तो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन इलेक्ट्रिक मोटर द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड और यूज्ड, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आपके, तो ये इसका आंसर हो गया। तो मतलब मोटर में इसका यूज़ कैसे किया जाता है, यहाँ पर हाउ लिखने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ कैसे किया जा रहा है। तो हम कैसे कर रहे हैं इसका यूज़, ये हम यूज़ कर रहे हैं उसके डायरेक्शन को, उसके रोटेशन की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ कंडक्टर कैरिंग करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये तो मैंने पहले से लगाया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कह रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें डायरेक्शन आपने उसको इस तरीके से रख दिया कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ठीक है।
और करंट की डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ से साउथ। करंट की डायरेक्शन तो है साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है भाई, वेस्ट से नॉर्थ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। देखो इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें तो आपको साफ साफ वो दे रहा था कि इधर फोर्स है, सॉरी इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर करंट है, बताओ फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी। साफ साफ उसने दे रखा था डायरेक्शन आराम से, ठीक है ना। तो आप आराम से ऐसे 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 करके बता सकते हैं। लेकिन जब इसने ऐसे वर्ड प्रॉब्लम दे देता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए मैं देख रहा हूँ तो मेरे लिए ये इधर सूरज उगता है इस तरफ से है, तो ये हमारे लिए ईस्ट हो गया। मेरे जस्ट पीछे क्या है, वेस्ट हो गया। और मैं दोनों हाथ ऐसे करूँगा तो मेरा जो उल्टा हाथ है वो साउथ को दिखाएगा, सीधा हाथ दिखाएगा नॉर्थ को। तो इधर साउथ है, ठीक है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। तो कह रहा है करंट, ठीक है ना। तो हमारे लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, करंट ये रही करंट, ठीक है। इधर कहाँ है भाई, साउथ से नॉर्थ, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये साउथ से नॉर्थ इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, ठीक है। और कहाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है वेस्ट से ईस्ट, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो ऑलरेडी ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वेस्ट से ईस्ट में जा रही है, ठीक है। तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, फोर्स की डायरेक्शन कौन सी हो गई, ऊपर की तरफ हो गई, ठीक है ना। तो वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई। आप अपने हिसाब से अपने घर पे करके देखिएगा, है ना, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ देख करके उसमें आप करेंगे, आंसर यही आएगा, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। चलिए तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए।